So intracellular digestion, heterophagy. So as an example, it is a phagocytosis. आई बात समझ में? फैगोसाइटोसिस क्या है? समथिंग बाहर से सेल के अंदर आया है एंड सेल ने उसको डाइजेस्ट किया है. दैट इज अ हेटेरोफैजी. ऑटोफैजी इज व्हाट? सेल के अंदर डेड सेल ऑर्गेनेल्स अगर हो गए तो सेल ने उसको अंदर के अंदर ही, ऑटो खुद का ही था, उसको मार डाला, है ना? So that is autophagy. So cell is digesting the whole or the dead cell is autophagy. और autophagy may happen during starvation as well. Starvation मतलब सेल भूखा हो गया. Okay. Starved condition में cell is digesting some of its own material. Lysosome is digesting some of its own material and taking energy out of that. So एक तो सेल खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को डैमेज मार डालेगा, और फिर अगर स्टार्वेशन कंडीशन में सेल चला गया तो सेल खुद का कुछ मटेरियल डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी लेगा. So that is autophagy. So is these two things clear to you? Are you there? Say yes or no. आप वीडियो ऑफ करके क्यों बैठते हो? Yes. Say yes or no. These are the live classes Yes. now, so you have to interact. जैसे क्लासरूम में इंटरेक्ट कर रहे हो. Yeah, got it? Yes, ma'am. Yeah. क्यों कौन इतने धीमी आवाज में बात कर रहा है? ईशा, गौतम, बाकी लोग बात ही नहीं करना चाहते, सब कुछ बंद करके बैठे हैं, है ना? ऑडियो मॅम ऍक्च्युली मी फोनवर करते आज आणि तसे इंटरनेट जरा हे होते म्हणून मग मी ओके. मॅम हॉटस्पॉटवर आहे ना, म्हणून ते इंटरनेट जाय येत राहते. अच्छा, सेम मॅम. ओके, चलो ठीक है. ओके, चलो नेक्स्ट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. आपको समझा? नाउ सेकंड इज एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. अभी इंट्रासेल्युलर में कुछ तो बाहर लेके आए या कुछ अंदर का ही मार डाला तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. अभी एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन कैन बी सीन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन. ओके, तो ये बोन का पार्ट है, ये बोन है सपोज, रफ डायग्राम. ओके, एंड यहाँ पे एक सेल है बोन का, दैट इज कॉल्ड एज अ ओस्टियो. ओस्टियो मीनिंग बोन. ध्यान में रखो, ओस्टियो मीनिंग बोन. तो दिस सेल इज अ ओस्टियोक्लास्ट सेल विच इज अ फैगोसाइटिक सेल. फैगोसाइटिक सेल है मतलब उसमें लाइसोसोम रहेगा. व्हेन इट इज अ फैगोसाइटिक मतलब वो अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर देता है, तो फैगोसाइटिक. एंड बोन फॉर्मेशन के टाइम सपोजिंग ये कुछ अनवांटेड मटेरियल बोन के साथ लग गया, ये नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा? ओस्टियोक्लास्ट अपने लाइसोसोमल कंटेंट को बाहर निकालेगा और ये मटेरियल को हटा देगा, ये मटेरियल निकाल देगा. तो वो बाहर आके किया ना उसने, so it is a extracellular digestion. So it is extracellular digestion. Okay, आ रही बात समझ में? Yes, ma'am. Yeah, so fungal lysosome also can be the extracellular lysosome. सबसे ज्यादा लाइसोसोम, साइंटिस्ट सेड सबसे ज्यादा लाइसोसोम फंगस में पाए जाते. ओके, so fungal lysosome is also extracellular. And the third kind of digestion is a third function which is performed is a cellular digestion. Cellular digestion, or it is a autolysis. Okay. अभी sometimes what is happening, जैसे मैंने बोला suicidal bags कभी बनेगा सेल की, सेल है वो एक तो स्टार्वेशन में चला गया या उसने फिर अपना सब कंटेंट लीक करके पूरा सेल ही खत्म कर दिया, तो दैट इज अ सुइसाइडल बैग्स. तो वो कंप्लीटली सेल को खत्म कर देता है, पूरे सेल को ही खत्म कर देता है, तो दैट इज अ सेल्यूलर लाइसोसोम. ओल्ड सेल भी हो गए, अगर बॉडी में ओल्ड सेल है और वो निकले नहीं बाहर, जैसे
आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाते हैं बॉडी के। अगर सपोजिंग कुछ आरबीसी बच गए तो वो लाइसोसोम पूरा सेल ही खत्म कर दे, बल्कि लाइसोसोम नहीं होते आरबीसी में, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे काफी सारे सेल का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है, तो वो सेल अगर नहीं गए, ओल्ड सेल बॉडी से बाहर नहीं गए, तो वो लाइसोसोम उसको निकाल देगा। ओके, एंड वन लाइसोसोम एक्टिंग और द लाइसोसोम of a cell which is called as a cathepsin. कैथेप्सिन ये एक सेल होता है फ्रॉग में। ओके, फ्रॉग का अगर आप टैडपोल देखते हो तो टैडपोल इज लाइक लार्वल सिचुएशन, ऐसे लार्वी लाइक होता है टैडपोल फ्रॉग का, है ना। तो टैडपोल से फ्रॉग बनना है तो दैट प्रोसेस इज द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेरे नीचे एक कैफे शॉप है, उसका नाम मेटामॉर्फोसिस है। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि चाइल्डहुड कंडीशन में उसका अलग फॉर्म होता है, एडल्ट फॉर्म में वो अलग दिखने लगता है। तो चाइल्डहुड फॉर्म क्या है, इसका लार्वी लाइक है फ्रॉग का। तो फ्रॉग का लार्वी देख के आप नहीं समझोगे कि ये फ्रॉग का लार्वी है, लेकिन ये बेबी फ्रॉग बन गया तो आप समझ लेते कि ये फ्रॉग है। तो दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस के लिए देयर इज अ कैथेप्सिन सेल। तो ये कैथेप्सिन में जो लाइसोसोम होता है वो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस काम आता है, तो वो ये पूरी टेल को खा लेता है एंड देन द फ्रॉग का शेप आ जाता है वो टैडपोल लार्वी। तो दैट इज व्हाट इज अ सेल्यूलर डाइजेशन एज वेल। समझी बात? समझ में आ रहा है? इरेज करूं ये पूरा? I didn't understand cellular digestion. You didn't understand? Cellular digestion. सेल्यूलर डाइजेशन, देखो सेल्यूलर डाइजेशन क्या है कि पूरी सेल को खत्म करना है, दैट इज अ सेल। इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या, सेल के अंदर कुछ आया उसको खत्म करना। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब क्या, सेल के बाहर कुछ है उसको खत्म करना है। सेल्यूलर डाइजेशन मतलब क्या, पूरी सेल को ही खत्म कर देना। तो पूरी सेल को, सपोजिंग ये ओल्ड सेल है, ओल्ड सेल हो गए बॉडी के अंदर, तो ये उनके अंदर का जो लाइसोसोम है ना वो सब कंटेंट लीक कर देगा और अल्टीमेटली ये सेल को ही मार डालेगा। So that is a cellular digestion. अभी the classic example of this you can observe here in metamorphosis of frog. मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या कि एडल्ट फॉर्म अलग दिखता है, बेबी फॉर्म अलग दिखता है। तो फ्रॉग का बेबी अगर देखते हो तो वो टैडपोल होता है, लार्वी लाइक होता है, तो वो लार्वी को टेल होता है। उसको अगर फ्रॉग में कन्वर्ट करना है, फ्रॉग का उसको शेप करना है, शेप देना है, तो ये कैथेप्सिन सेल के जो लाइसोसोम होते हैं वो पूरा ये टेल को ही खा डालते हैं। पूरी टेल में जो भी सेल बनेंगे ना, टेल क्या है, सेल का ही बना होगा ना, तो ये टेल में जितने भी सेल है उतने सेल को ही ये किल कर देते हैं और अल्टीमेटली टेल निकल जाती है एंड स्लोली इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग। क्लियर है? नाउ यू गॉट इट? Yes, ma'am. बाकी सगळ्यांना कळलंय का? Yes, ma'am. Okay, चलो. So I'm erasing everything and we'll see what is there on the slide. So example of hydrolytic enzymes are found in. तो ये चारों के नाम आपके NCERT ने mention किए. Along with this, I have given you few other names. So you remember this: lipases, proteases, carbohydrate, and nucleases. Okay. These are LPCN. अभी हर एक का आप शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो बाद में कंफ्यूज मत हो जाए। तो LPCN, lipases, protease, carbohydrases and nucleases, ये आपके NCERT ने मेंशन किया है, तो आपको मिनिमम इतना तो ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सब लाइसोजाइम, इसमें भरे पड़े सब एंजाइम्स। ओके, लाइसोसोम अगेन इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो व्हाट इज ऑटोलाइसिस, बोलो। चलो बोलो। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट pH 5 and what is now this autolysis?
Okay, write down the definition. What is autolysis? Under starvation condition, lysosomes digest cellular content by releasing hydrolyzing enzyme and cause death of the cell is called as autolysis. So that is autolysis. आई बात समझ में? Yes, ma'am. Now the last part from endomembrane system is vacuoles. Okay. So vacuole is again membrane bound or non-membrane bound? Yes, membrane bound or membraneless? Color double. Yeah, so it is a single membrane bound organelle again. And this vacuole I am talking with respect to plant, because the vacuoles which are present in animals, they are very, very small, very small. And plant vacuole, if I am drawing this plant cell, in the mature plant cell, 90% part of the cell is covered with vacuole. Okay, so vacuole in mature plant cell is very big. In meristematic cell it is very small, but in mature plant cell it is very big. Again vacuole is a single membrane bound, लेकिन vacuole के membrane को special नाम दिया है, and you get question on this. The membrane of the vacuole is tonoplast. Write it down. The membrane of the vacuole is tonoplast. And as the vacuole is occupying the major space from the plant cell, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक जगह पे उसको धक्का मार के वो एक जगह पे रखता है. And this nucleus in the plant cell is called as a eccentric. Not at the center. वो एक साइड में रहता है. So it is eccentric, not at center. Okay, let us understand from the slide what exactly vacuoles are. So vacuole is a membrane bound. तो यहाँ पे membrane bound है तो वहाँ पे लिख दो single membrane bound found in the cytoplasm and very common to plants. That you know. The membrane of the vacuole is called as tonoplast. And what it stores? It stores a cell sap. Okay, what that store? That stores a cell sap. What is tonoplast? The vacuole which is bound by single membrane is called as a tonoplast. अभी vacuole के सैप में क्या क्या होता है इस पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं. What is the composition of vacuole sap? Yes, so that is the composition of vacuole sap. Water, excretory material जो भी सेल ने एक्सक्रीट किया है मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, एंड द वेस्ट मटेरियल. ये डबल डबल क्यों आया पता नहीं. एक्सक्रीशन एंड वेस्ट मटेरियल जो भी एक्सक्रीट किया एंड वेस्ट मटेरियल, दिस इज सेम. ठीक है. Yes, ma'am. Yeah. In some plant cell, this is very, very important. In some plant cell, it contains a pigment that is called as anthocyanin. And pigment है मतलब वो color देगा. Okay. Which will impart color to the plant part. जो colors है flowers को या fruits को, that may be due to this anthocyanin. As some of the vacuolar sap stores that pigment. This is the structure of anthocyanin. No need to draw the structure. NCERT में दिया है क्या structure देखो. If you have new NCERT with you, नहीं दिया है ना, so don't draw it.
Okay, but that is just a structure. The way I said, it occupies 90% of the volume in the mature plant cell. Okay, in the mature. मेरिस्टेमेटिक अगर है तो उसमें इतना नहीं लेगा, उसमें वैक्यूल छोटा लगेगा. एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? इट मेक्स द पीएच एंड वाटर बैलेंस, वाटर एंड पीएच लेवल बैलेंस करना प्लांट में, उसका काम ये करता है. जैसे अपने यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं किडनीज. In our body, osmoregulation is by kidney. In their body, osmoregulation is by plant vacuole. Okay, where water and pH, or you can say water and salt, so the pH level is maintained constant. Water and salt का concentration managed कर. Yes, right. Okay. In plant, tonoplast facilitate transport of number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuum. अभी against the concentration gradient है तो वो ATP उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. लगेगा, है ना? Because it is against the concentration gradient and hence this process is active or passive? Active. Yeah, जहाँ पे ATP लगेगा वहाँ पे the process is active, right? So this tonoplast facilitate transport of, तो आपको सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, they will ask you tonoplast is doing active transport or passive transport because it is against the concentration gradient. तो जो भी against the concentration gradient होता है, against मतलब क्या? ये plant cell है, ये उसका membrane है, this is the tonoplast, और यहाँ पे जो concentration कम है लेकिन वो इधर चाहिए वैक्यूल में, तो उसको अंदर लेने के लिए टोनोप्लास्ट एटीपी खर्चा करेगा लेकिन उसको अंदर लेगा, एंड दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, Yes. hence the concentration gradient is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm. जो भी है वो अंदर ले लेता है, तभी तो वो सेल सैप बना पाता है ना? तभी वो सेल सैप को स्टोर करता है. Yes, what is the important role of vacuole? Osmoregulation. Okay, storing the cell sap and important role perform is osmoregulation. So now there are the three types of vacuoles. Remember gas vacuole. Do you remember prokaryotic cell? जहाँ पे हमने gas vacuole के बारे में पढ़ा था. Yes, ma'am. Yes. तो क्यों लगता है? कौन सी सेल में होता है gas vacuole? कौन सी prokaryotic cell में होता है? And why it is required? It is in the, I guess, algae because they're in water, so Algae it does not. prokaryotic नहीं है, my dear. Algae are eukaryotes. So the bacteria that are in water. Exactly. So the bacteria which are in water, they have this gas vacuole, like cyanobacteria. है ना? And why do they need gas vacuole? So they that, don't. yeah, so they don't go down. They should maintain their buoyancy, and hence it is a gas vacuole. Contractile vacuole. See, in amoeba there is a contractile vacuole. You get question on this because this has been mentioned by your NCERT. Last slide you want to see? Go back. Yeah. So vacuole, three types के vacuoles. Yes, done. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होते हैं, उसका रोल क्या है, इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा एंड दैट इज अगेन फॉर एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन करता है मतलब वो ऑस्मोरेगुलेशन में काम करता है.
हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. Why we are releasing urine? Because to maintain the osmoregulation of the body, and that is very essential. अगर urine release नहीं हुआ तो kidney is damaged, and hence very much essential to make the urine and to release the urine. Okay, so contractile vacuole that is present in amoeba. So you will get question किसमें होता है और क्या रोल करता है. So amoeba and excretion or osmoregulation. Similarly, amoeba में और एक vacuole अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, this is a food vacuole, है ना, another vacuole. तो यहाँ पे आगे डाला है Protista like amoeba, or this is a paramecium. They have the food vacuole. तो इसमें भी है, देखो contractile vacuole है, food particles, food vacuoles है. तो फूड वैक्यूल्स में वो फूड स्टोर करके रखते हैं, एंड व्हेनेवर अगेन स्टार्विंग कंडीशन में वो गए तो यहाँ से वो फूड रिलीज करके सेल को, सिंगल सेल है ना ये, अमीबा सिंगल सेल, पैरामोशियम इज सिंगल सेल, तो वो तब तक सेल को जिंदा रखते जब तक कि उनके पास ये फूड वैक्यूल में फूड मटेरियल स्टोर है. ओके, तो किस में होते हैं फूड वैक्यूल? अगेन ये क्वेश्चन आता है आपको. प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा इज लाइक अमीबा, और पैरामोशियम ये भी प्रोटिस्टा के एग्जांपल है. सो दे हैव दिस फूड वैक्यूल, प्रोटिस्टा. ओके, अमीबा engulf the food particles by forming the pseudopodia, है ना. See यहाँ पे as amoeba approaches food, pseudopodia form and eventually ये food है उनका, pseudopodia इसको कवर कर लिया है, यहाँ पे pseudopodia ने उसको कवर कर लिया, and they have taken that food inside and stored into the vacuole, है ना. तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहेंगे, वे फूड को ब्रेक करके इसेंशियल मटेरियल अपनी सिंगल सेल एक्टिविटी के लिए कैरी करेंगे. समझ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so here we are completing the endomembrane system. एंडोमेम्ब्रेन में हमने गर्ल भी किया. गर्ल का स्पेलिंग लेकिन गलत लिखा है, गर्ल भी. ओके, Yes. Golgi complex, endoplasmic reticulum, lysosome and vacuole. Sorry, somebody is asking something. So let us try some MCQ. Ready for MCQ? Yeah? Yes. चलो पढ़ो और बोलो. Lysosomes. Yes. Okay. Lysosome. समझा? डाउट है तो पूछो. Food digestion process, lysosome. They are present in plant cell as well. Okay. Next question. बच्चों सा क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते. Lysosome. Yes. Lysosome. Yes. Absence of vacuole. Absence of vacuole. ओल्ड प्लांट सेल पूछा है. ओल्ड मतलब मैच्योर्ड है वो. अच्छा अच्छा. Presence of non-vacuole. है ना. पढ़ो प्रॉपर. एब्सेंस ऑफ वैक्यूल तो ये प्लांट का फीचर हो ही नहीं सकता, तो ये चला गया. हाँ. दो न्यूक्लिया किधर से आएंगे, तो ये भी चला गया. न्यूक्लियस तो उसमें होना ही चाहिए, ओल्ड रहे लेकिन जिंदा है ना. डेड नहीं लिखा है, जिंदा लिखा है. कुछ नहीं लिखा मतलब जिंदा है, नहीं तो डेड लिखा है. तो क्लियर कट यहाँ पे ऑप्शन है, गलती मत करिए. चलो नेक्स्ट अगर है तो देखो. चलो
Antho. सो इट इज अ एंथ्रोसाइनिन. क्या है एंथ्रोसाइनिन? Pigment. पिगमेंट. बाकी भी पिगमेंट है लेकिन वैक्यूल में ये पिगमेंट होता है. बाकी भी पिगमेंट हम करेंगे लेकिन वैक्यूल में दिस पिगमेंट इज. अच्छा ये आपको चलो आना तो चाहिए. नियर द न्यूक्लियस पूछा है. Golgi complex. ओके. Yes. Yes, and that was the end for this endoplasmic, this endomembrane system. Any doubt till now? No, ma'am. नो मॅम. हाँ देवश्री तुला कळतंय का? मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ तो आप इजी